हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया हो? तो आज हमारे साथ में सीए सुनील यादव है, जिन्होंने अभी May 25 एग्जाम में अपना सीए के दोनों ग्रुप्स पूरे कंप्लीट कर लिए। तो उनसे बातचीत करेंगे, पता करेंगे उन्होंने कैसे पढ़ाई किया है और कैसे उन्होंने एएफएम जैसे सब्जेक्ट में 84 मार्क्स लेके आए। तो सुनील से बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम सुनील, और आपको अपने एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ शेयर करना है और उनको गाइड करना है कि कैसे उन्होंने अभी आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए पढ़ाई करना है, जिससे वो भी आपके जैसे बढ़िया बढ़िया मार्क्स लेके आ पाए और अपना सीए के एग्जाम्स क्लियर कर पाए। जी सर, थैंक यू सर। ओके। तो सुनील, मैं सबसे पहले आपको यही पूछना चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को अपना जो है ग्रुप वन, आपने अभी ग्रुप वन दिया था ना May 25 जी एग्जाम्स जी। में? जी सर। ओके, एंड आपका ग्रुप टू कब क्लियर हुआ था सुनील? मई 24 है सर। ओके, तो May 24 में आपका ग्रुप टू क्लियर हो गया था एंड अभी आपने ग्रुप वन दिया है। आप एक बार अपना मार्क्स बताएंगे एएफएम में, स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स आपने स्कोर किया है एएफएम में? सबसे पहले तो मेरे मार्क्स इस अटेम्प्ट में 84 आए एएफएम में, जो कि बड़ी बात है सर मेरे लिए। ओके, तो सुनील जो है उसने 84 मार्क्स स्कोर किया है एएफएम में। एंड मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि 84 मार्क्स मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स एएफएम में। और ये जानते हुए आपको हैरानी होगी कि सुनील का जो स्कोर था, ठीक है, सुनील ने जब मेरे से बात किया तो उसने बताया था मुझे कि सर मेरा पिछले अटेम्प्ट में क्या मार्क्स था। तो अभी आप भी देखो, मैं उसको पूछता हूँ, आप सुन के हैरान रह जाओगे। सुनील, आपका क्या स्कोर था पिछले अटेम्प्ट में एएफएम में? सर मेरे 33 थे। तो 33 मार्क्स से आप 84 मार्क्स पे जो गए हो सुनील, उसके बारे में आप थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करिए कि आपने क्या पैटर्न में, अपने स्टडी पैटर्न में चेंजेस किए जिससे आपका इतना ज्यादा मार्क्स में इंक्रीज हो पाया, क्योंकि 33 से 84 ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज है। तो आप प्लीज गाइड करिए सुनील, आपने क्या पैटर्न में चेंज किया था अपने पढ़ाई के? सर मैं फोकस किया था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में सबसे पहले। ओके। उसके बाद मैं पूरी डिपेंडेंट हो गया था रिवीजन वीडियो से। रिवीजन ओके। वीडियो के बाद मैं डेली प्रैक्टिस करता था सर। डेली 10 to 15 क्वेश्चन मेरे हर टॉपिक में टारगेट रहते थे सर। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हाँ, फिर देन में आगे कांस्टेंट रिवीजन में मैं कंसिस्टेंसी बना बना के रखता था सर, कि मुझे और टेस्ट टेस्ट देना है, कि मुझे नेक्स्ट वीक में क्या करना है सर। तो वही मेरे माइंड में चलता रहता था। वो लास्ट वो मतलब जो 3 घंटे की वो पेपर रहती है सर, वही हाँ माइंड हाँ। में लेके मैं आगे बढ़ता था सर। ओके। तो तो यही मेरी स्ट्रेटजी था सर। तो सुनील, मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया कि मैं रोज के 15 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस करता था, तो आप स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आप वो 15 क्वेश्चंस क्या रिटर्न प्रैक्टिस करते थे या 15 क्वेश्चंस देखा उसके सॉल्यूशंस वगैरह देख लेते थे? कैसा रहता था आपका अप्रोच? सर मेरी स्ट्रेटजी जरूर डिफरेंट थी। मैं क्वेश्चन केवल ही देखता था। जैसे आपकी भी स्ट्रेटजी यही रहती थी कि कि आपको सॉल्यूशन बाद में रेफर करो, पहले हाँ। क्वेश्चन से बना के देखो। वो और वही चीजें सर काम करता गया, मेरे से कॉन्फिडेंस दिलाता गया। तो अच्छा लगा सर ये आपकी स्ट्रेटजी, और मेरे साथ भी ये यही मेरी ट्रांसफॉर्मेशन था सर, ये 33 to 84। ओके, तो वही, जैसा मैं आपको हर बार क्लास में बोलता भी हूँ, सुनील ने वो चीज को फॉलो किया है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस के आंसर्स डायरेक्टली देखोगे तो उसका फायदा नहीं होता है। एंड रोज के 15 क्वेश्चंस अगर आप डेली प्रैक्टिस कर लेते हो तो सुनील, आपके अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि ऐसे 300 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस हो जाते होंगे रिवीजन जब आप कर रहे हो। एंड आपने ऐसा कुछ बना रखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का लिस्ट, की कौन से क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स के पहले देख के जाने वगैरह, ऐसा कुछ बनाया था आपने? सर मेरी डिफरेंट स्ट्रेटजी कुछ नहीं थी, बस मैं ब्लाइंडली फॉलो करता था सर आपको, क्योंकि आपने बता दिया कि ये बेटे इसमें से यही है सुपर 60, और इसके ऊपर नीचे आपको लगता है तो करो, नहीं तो फिर इसी में स्टिक रहो। तो वो बार बार मैं उसी से कॉन्सेप्ट लेता था सर, और आगे बढ़ता था सर। मैं ओके। मतलब प्लान भी नहीं था मेरा, प्लान यही चलता था सर। ओके, तो सुनील, आपने जो अभी सुपर 60 क्वेश्चंस का जिक्र किया है, तो मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि मेरे हर अटेम्प्ट में सुपर 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने जैसे सुनील सुपर 60 क्वेश्चंस बोला, तो उसमें अपने 60 क्वेश्चंस अपन बोलते बट रहते कुछ 75 क्वेश्चंस के अराउंड है। तो क्वेश्चंस के बारे में आप स्टूडेंट्स को बताइए कि 75 क्वेश्चंस में क्या पूरे कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर पाते हैं एफएम के उसके अंदर? सर की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो नेक्स्ट लेवल है सर। और स्टूडेंटों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट वाइज जाएं, ये नहीं सोचें कि हमें क्वेश्चन बनेंगे तो ही पेपर क्लियर होंगे। आप कॉन्सेप्ट में आप स्ट्रांग हो, तो आप डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट पेपर एएफएम में जैसे आए तो वो क्लियर आप कर सकते ओके, तो वही है कि क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चंस कर, मतलब आंसर्स देख लेते उससे चलेगा। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, आप खुद से जब क्वेश्चंस बनाओगे तभी आपको जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आपका मोरल बूस्ट होगा।
तो अभी एक और चीज मैं पूछता हूँ आपको एएफएम से पहले रिगार्डिंग, सुनिए कि आपने टेस्ट दिया था या नहीं दिया था एएफएम का एग्जाम के पहले, आपने कितना मॉक टेस्ट वगैरह दिया था? सर के मॉक टेस्ट जो फ्री वाले कंडक्ट की थी सर ने, वो मैं बराबर दिया था और इवेल्युएट भी किया था। और सर को, सर की कांस्टेंट सपोर्ट वो फॉलो अप लिया था सर। मेरी चेक नहीं हुई है, तो बताइए कि मेरी और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो सर ने भी एग्जाम के 15 दिन पहले भी फॉलो अप करके बोला था कि सुनील, आप ज्यादा चिंता नहीं करिए, हो जाएगी। और इवेल्युएशन आप सेल्फ करिए, और उसके बाद आगे बढ़िए। तो मैं वैसे आगे बढ़ता गया। सर के गाइडेंस में मैं कांस्टेंट सपोर्ट में था। ओके ओके ओके। तो सुनील, ये तो अभी हमने एएफएम की बात की कि आपने जैसे स्टूडेंट्स को बताया कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस डेली का कर रहा था, क्वेश्चंस का कंसिस्टेंट मैनर में आप करते जा रहे थे उसे, आपने टेस्ट भी दिया है, एंड साथ में आपने रिवीजन वीडियो जब आप देख रहे हो तो आप खुद से जैसे क्वेश्चंस वगैरह बना के देखते थे, है ना? जैसे आप मेरा रिवीजन वीडियो भी देख रहे हो तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन तो सुनते नहीं होगे उसका, आप खुद से पहले करते थे, अगर अटकते हो तो फिर वैसा देखते थे, है ना? हाँ हाँ सर, सर। करेक्ट। तो बराबर। अभी तो हम एएफएम को देख लिए। अभी सुनील, आप मुझे सबसे पहले ये बताना कि ऑडिट का आपने तैयारी कैसे किया था, क्योंकि ऑडिट के लिए भी स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं। तो कैसे आपने इस बार का इतना डिफिकल्ट ऑडिट का पेपर निकाला है, उसके बारे में भी थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करिए। सर ऑनेस्टी कहूँ तो ऑडिट कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो मांगता ही है सब्जेक्ट। और उसके साथ ही आप प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। और अल्टीमेट अपने आईसीआई जो इस बार रहम खाया अपने लोगों को, ऐसे हमारे जैसे लोगों को उनने किया आगे, तो उसके लिए थैंक यू कहना चाहेंगे आईसीआई को भी। ओके, तो मतलब आपका यही है कि ऑडिट में आपने हाँ कॉन्सेप्ट को तो बोला कि रहता ही है इंपॉर्टेंस, बट वही है कि हाँ। आप लोगों को मगज तो करना ही पड़ता है, आपको रटना तो पड़ेगा, मगर जो भी कीवर्ड्स वगैरह रहते हैं तो उसके ऊपर आपका एम्फेसाइज करना पड़ेगा। एंड वही चीज मैं भी कहता हूँ कि ऑडिट को जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको उसको कंसिस्टेंट मैनर में चालू रखना पड़ेगा, उसमें आप ब्रेक नहीं ला सकते हो। एंड सुनील, एक और चीज मैं पूछता हूँ कि जैसे आप क्या मतलब पूरा टाइम पढ़ाई करते थे या फिर आपका कुछ जॉब वगैरह अलग से स्टार्ट, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि जब उनके अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ जॉब वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बार स्टूडेंट्स को ये भी बताइए कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, एंड आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे या आपका कुछ ना कुछ साथ में और कुछ करना स्टार्ट था? सर ये मेरा ऑनेस्टली 6th अटेम्प्ट था ये, ओके टोटल ओवरऑल। और मैं सीए फर्म ज्वाइन करके रखा था जॉब के लिए। और साथ ओके में मैं, हाँ हाँ, साथ में फिर साइड बाय साइड में प्रिपरेशन भी करता गया, और इससे आगे बढ़ता गया सर। ओके। तो जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल टाइप से, आप मतलब आपका जो पढ़ाई के साथ साथ में आप अपना वर्क भी मैनेज कर रहे थे, तो ये कैसा जी आप एक बार थोड़ा, जो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं सुनील जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हम कह सकते हैं कि जिनका एक ग्रुप क्लियर है और एक ग्रुप उनका पेंडिंग है, तो पढ़ाई करना स्टार्ट, पढ़ाई के साथ साथ में अपना जॉब भी मैनेज करते हैं, तो कैसे आप उसको मैनेज करते थे कि आपका वर्क लाइफ और बाद में आपका स्टडी, आप उसको कैसे मैनेज कर पा रहे थे? कितना टाइम आप स्टडीज को डिवोट कर रहे थे रोज का, और कैसे अपने वर्क के साथ में स्टडीज को पूरा मैनेज कर रहे थे, वो भी आप एक बार गाइड कर दे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जी सर। सबसे पहले मैं मेरी डेली रूटीन की बात करूँ तो मैं 6 बजे उठता था सर। ओके 6 बजे उठने के बाद मैं 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट को देता था। ओके, वो मतलब आपका ऑफिस का काम चालू होने के पहले आप 3 घंटे पढ़ाई कर चुके होते थे? कर चुके होते थे सर। उसके ओके। बाद फिर ऑफिस जाता था 11 बजे। हाँ। 11 बजे ऑफिस से वर्क किया, 8 बजे ऑफिस से छूटा सर। ओके हाँ, फिर वापस घर पहुंचा। फिर मैं वो 12 1 बज जाते थे सर मेरे को कॉन्स्टेंट। तो फिर मैं जो भी पेंडिंग मेरे लेक्चर रहते थे, असाइनमेंट रहते थे टीचर्स के, वो पूरा करता था सर। फिर 5 बजे तक मैं नींद लेती थी पूरे। फिर 6 बजे उठ के वापस फिर वही रूटीन आपका स्टार्ट मतलब हो जाती ये थी। रूटीन फिक्स था कि मुझे 6 बजे तो मॉर्निंग उठना ही है, और ऑफिस जाने के पहले मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी है, और ऑफिस के आने के बाद में लेक्चर्स वगैरह जो आपको देखना है और जो भी आपके रिवीजन वगैरह करना है वैसा आप करते थे, राइट? जी ओके। तो सुनील, जैसे आपने जैसे बताया कि 5 to 6 आवर्स आप डेली का मतलब पढ़ाई पे दे रहे थे, साथ साथ में आपके काम के साथ में, तो वैसे आपको एग्जाम के पहले आपने कितना टाइम पीरियड का फिर लीव लिया था कि आपका मतलब आपने कितना टाइम पीरियड ऐसे ऑफिस से ले लिया था पूरा गैप कि भाई हमें मुझे पूरा टाइम पढ़ाई भी देना वैसा? हाँ हाँ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पूरे मेरे को मिले थे 6 महीने।
हाँ, वो तो अपना स्टैंडर्ड ही हो गया। अभी जैसे आप जब नॉर्मल आपका आर्टिकलशिप का टेन्योर खत्म होने के बाद भी जब आप वो जो जॉब वगैरह कर रहे थे, उसमें आपको कितना टाइम आप ऐसे लीव वगैरह के लिए लेते थे? हाँ सर, उसमें मैं 1.5 से 2 महीने मिल जाती थी हमें। ओके, सो और डेढ़ सब से 2 महीने का आपको लीव मिल जाता था। एंड हाँ उसमें उसमें बताइए अब सुनील कि हाँ आप उसमें कैसे पढ़ाई मैनेज करते थे? उसमें आपका कितना डेली का स्टडी आवर्स बनता था और कैसा रहता था आपका डेली? के आप 2 सब्जेक्ट चलाते थे, एक सब्जेक्ट चलाते थे, क्या रहता था आपका पैटर्न? सर, मैं वो जो फील्ड अटेम्प्ट में थे उसमें तो मेरी स्ट्रेटजी थी कि एक ही सब्जेक्ट को एक ही बार ध्यान दो। बट मैं ओके नेक्स्ट अटेम्प्ट में इम्प्रूव किया कि तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, उसको छोड़ना नहीं है सर। तो ओके, तो ऐसा आप करके मतलब मैंने दिन आगे में तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? जैसे आपका ग्रुप 1 अभी बढ़ा। पेंडिंग था तो आप हर दिन तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देते थे अपना? जी सर, आवर्स डिवोटेड थे कि 6 घंटे ये करना है, 6 घंटे ये करना है, ऐसे करके। ओके 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 ओके, बढ़िया है। और आपने बाकी सब्जेक्ट्स की वजह से टेस्ट दिया था? एएफएम का तो आपने बता दिया कि जो मैंने फ्री मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट की थी वो आपने दे दी होगी। बाकी आपने टेस्ट दिया था ऑडिट का भी, एफआर का भी एग्जाम के पहले? हाँ जी सर, एफआर में विशाल जैन के विशाल सर हैं अपने। हाँ हाँ, साथ में ये हाँ विशाल जैन सर भी हमारे साथ, हाँ लेट्स सेल इंडिया हाँ। में विशाल जैन सर था, सॉरी तो आपने सॉरी, उनका? मैंने हाँ नाम ले लिया सर। हाँ। बट है, उनके भी मैं टेस्ट वो दिए थे सर, फ्री वाले उन्हें कंडक्ट किए सर ने। ओके ओके, तो इससे आगे बढ़ा था सर, और उसमें भी वो अच्छे मार्क्स लेके आया सर, तो बहुत अच्छा लगा सर उसमें भी। बढ़िया है बढ़िया है। और अब आप जो है स्टूडेंट्स को ये बता दीजिए कि आपने जब मतलब अपना रिजल्ट देखा तब, ठीक है, देखो 6 अटेम्प्ट में क्लियर हो पाना, मतलब आप समझ सकते हो कि स्टूडेंट का पेन कितना रहा होगा कि 5 बार जब वो फेलियर देख चुका है उसके बाद भी वो हारा नहीं है और उसके बाद खड़ा हो रहा है और अपना पेपर दे रहा है। और ऐसा नहीं कि बाउंड्री वगैरह पे पास हो रहे, ठीक है, 84 मार्क्स लेके आ रहे हैं। अब एएफएम के पेपर में 33 से 84 जम देखिए। तो कितना आपको मतलब सेल्फ अंदर से आपके पास कितना ज्यादा सेल्फ बिलीफ होगा। मैं स्टूडेंट्स को भी बताना चाह रहा हूँ कि आपने हारना नहीं है और अपने पढ़ाई में लगे रहना है। तो जब रिजल्ट आपने देखा था उसका थोड़ा रिएक्शन बताइए। आपने कहा रिजल्ट देखा था, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले पेरेंट्स का रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत खुशी थी, माहौल था जबरदस्त था, शानदार था, बढ़िया था। और सर की शुभम सर की भी याद आती थी, 70 फोड़ के आना है, तो वही माइंड में चल रहा था, बैक ऑफ द माइंड। वो जब एक्चुअल अचीव हुआ था तो बहुत खुशी हुआ सर उससे। और फिर अच्छा लगा सर। क्या मायने रखती है ये सीए की डिग्री? मतलब आपको कैसा लगता है कि वर्थ इट है जो आपने 6 अटेम्प्ट दिए थे, मतलब उसमें आपका जो निकला है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये डिग्री का? सर सीए डिग्री, मैं मानता हूँ, ये मानूंगा भी कि पछतावा से अच्छा है कि आप छोड़ो नहीं, और आगे बढ़ो, और एक दिन सफलता आपको मिलेगी, और अपने को रिजल्ट कहीं ना कहीं ढूंढ लेगी। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो सर। और आगे भी यही प्लानिंग रहेगी स्टूडेंटों को कि वो छोड़े नहीं, बस लगे रहे सर। बढ़िया और बढ़िया बढ़िया। इंटेंट इंटेंट साफ रखें सर। हाँ, सब सब इंटेंट के चीज साथ आगे इंटेंट का बढ़ो। है, नियत का खेल है। हाँ अगर आप अपनी नियत सही रखोगे तो रिजल्ट मिलना ही है। सही हाँ, है, रिजल्ट मिलना ही है सर, ढूंढ लेगी आपको रिजल्ट। एकदम सही। और एक और चीज, देखो जैसे आपको जब आप पढ़ाई करते हो तो क्या आपका एक मोटिवेशन रहता था अंदर से कि जैसे आपको कभी फेलियर देखना पड़ा पहले, तो क्या एक अंदर से आपको मोटिवेट करता था कि यार मेरे को अब उठ के डबल से देना है एग्जाम्स, मुझे फिर से प्रिपरेशन करना है? और कैसे आप उसको अपने अंदर लेके आते थे कि मुझे अब पढ़ाई करना स्टार्ट करना है फिर से? और एक और चीज, जब आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पढ़ाई करते हैं बट उस दिन पढ़ाई हो ही नहीं पाती है, थोड़ा बर्डन आने लगता है, तो आपका क्या एक ऐसा कुछ चीज रहता था जिससे आपको देख के या कुछ खेल के वगैरह क्या रहता था ऐसा जिससे आप अपने आपको थोड़ा रिलीफ फील करवाते? तो भी स्टूडेंट्स को बता दीजिए। सर मेरे मोटिवेशन का साधन मैं क्रिकेट का अच्छा लवर हूँ, अच्छे पसंद करता हूँ सर। तो उनके लीडरशिप क्वालिटी से और उनके सोचने की क्षमता से, उनके इंटरव्यू देख के सर मेरे के अंदर मोटिवेशन आती थी कि ये प्लेयर इतने साल कर सकते हैं, तो हमें तो केवल 3 घंटे ही वहां देना है पूरा करके, प्रिपेयर बहुत करके। बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ। हाँ। और प्लेयर से ये सीख मिलती है कि वो लोग एक ओलंपिक खेलने के लिए कितने साल लगा देते हैं सर। तो हमें तो प्रॉपर टाइम मिलता है, तो हम उस चीज को क्या कर क्यों नहीं पाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है, अचीवेबल है सर। तो यही मोटिवेशन लेके मैं आगे बढ़ता बहुत बढ़िया। अब आपने जब इंटेंट बोला तो मुझे लगा ही कि आप कुछ स्पोर्ट्स के फैन वगैरह लग रहे हो, क्योंकि मैं भी खुद बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का फैन हूँ। इसके लिए मैंने वो वाला क्वेश्चन आपको पूछा कि आपका क्या मोटिवेशन रहता था। तो बहुत सुन के अच्छा लगा।
तो स्टूडेंट्स आप लोग को भी अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया से चालू रखनी है। सितंबर 25 एग्जाम्स में आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आपका भी नहीं हुआ होगा, आप रीच आउट कर सकते हो, हमारी क्लासेस भी ले सकते हो। हमारा जो फास्ट ट्रैक बैच है, क्रैश कोर्स बैच है, उसको आप अवेल कर सकते हो। एंड रिवीजन वीडियोस तो आते ही रहते हैं यूट्यूब पे, उसको आप जरूर जरूर से यूटिलाइज करना है। एक लास्ट मैसेज सुनील, आप जो स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? फर्स्ट मैसेज स्टूडेंट को यही देना चाहूंगा सर कि वो गिव अप कभी नहीं करें, आगे बढ़ें और इंटेंट क्लियर करके एग्जाम जरूर क्लियर होगा, बस मेहनत करके। बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड बढ़िया। वर्क का मिलता है सर फल, हाँ, जरूर हार्ड सर। वर्क गिव्स रिजल्ट, यही आप कहना चाह हाँ रहे हो जी कि सर। हाँ, हमारी वैसे भी सीए के एग्जाम जो है डेट मोर रिक्वायर्स हार्ड वर्क। आप स्मार्ट हो चलेगा, बट आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक रिजल्ट आने वाला नहीं है। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया लगा सुनील आपसे मिलके, आपने टाइम दिया। स्टूडेंट्स को होपफुल ये वाला इंटरव्यू बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आपने जो भी स्ट्रेटेजीज वगैरह बताई वो इंप्लीमेंट करेंगे। एंड आपने जैसा भी मार्क्स लेके आए, मैं 70+ बोलता था, आपने 80+ छोड़ के आए। बहुत खुशी मिला आपने मैसेज जब किया, आपकी मार्कशीट देखा, मजा आ गया देख के। तो वही कोशिश रहेगी कि आपसे लोग इंस्पायर हो एंड आपके जैसा वो लोग भी बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स स्कोर करें। आपको भी ऑल द बेस्ट सुनील, अपने आगे की जर्नी के लिए। एंड अपने और भी ज्यादा आगे जाना है और अच्छी अच्छी चीजें हासिल करना है अपने लाइफ में, यही हमारी दुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय एवरीवन। एंड सुनील, आपसे तो बात होती रहेगी, और अगर आपको भी कुछ भी बात वगैरह करना होगा, ठीक है, सुनील से भी बात करना होगा, तो आप मुझे बता देना। सुनील आपको, अगर सुनील के पास टाइम रहता है तो बताएगा, और भी आपको थोड़ा गाइड कर देगा कि उसने कैसे पूरा पढ़ाई वगैरह किया था। ठीक है, हमारे लिए तो रोल मॉडल है सुनील, क्योंकि इतने बार जब स्टूडेंट का 33 मार्क्स आ जाता और 84, तो मैं तो सुन के चौंक गया था। ठीक है, तो बस आप उसके इंटरव्यू में जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे, जो भी उसकी स्ट्रेटेजीज, उसको अपनाओ। और मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके एंड से आने चाहिए मैसेजेस कि सर हमारा जो है इस बार निकल गया, हमने 80+ 90+ मार्क्स लेके आ गए। बाय बाय एवरीवन। ठीक है, मिलते हैं सुनील। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यस। यू।